ओम शांति। गुड मॉर्निंग। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट करने के पहले अगर किसी का कोई शेयरिंग हो या कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। आप रादर हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी का कोई सवाल है। और आपका अनुभव कैसा चल रहा है ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिस के साथ में। कल हमने देखा कि ये जो गेस्ट पर्सपेक्टिव यानी मेहमान की चेतना, आपको चाहे आप थोड़ी देर के लिए ही प्रैक्टिस करें, लेकिन आपको उन कुछ क्षणों में ये उन बंधनों से आपको फ्री कर देती है। तो हम स्टार्ट करेंगे उसी प्रैक्टिस के साथ में। और हम अपने आप को मैं आत्मा करके अभी नहीं बोलेंगे। हम खुद को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी समझ के साथ हम देखते हैं कि हम एक अदृश्य गेस्ट हैं यहाँ पर, अदृश्य गेस्ट। और जो नए हैं हम उनको बताना चाहेंगे, जो गेस्ट का इमेज है वो एक पॉइंट के रूप में हम ब्रिकुटी के बीच में देखते हैं, और हम उसको एक इनविजिबल ट्रैवलर यानी टूरिस्ट या गेस्ट के रूप में देखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इस प्रैक्टिस को। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अटेंटिव होकर बैठ जाएं। और एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। कितना देर आप बैठते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कितनी एक्यूरेट आप ये प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप अभी क्वालिटी पे ध्यान देंगे, क्वांटिटी की हमें अभी जरूरत नहीं है। जब तक एक्यूरेसी नहीं आएगी, वो सोल जागृत नहीं होगा, क्वांटिटी का फायदा नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। जो इनविजिबल सोल है वो गेस्ट है इस दुनिया में। ये शरीर भी गेस्ट है, और ये शरीर भी उसके लिए गेस्ट हाउस है, और ये दुनिया भी गेस्ट हाउस है। और गेस्ट होने के नाते वो हर चीज में शामिल है। इस शरीर का भी वो इस्तेमाल करता है, चीजों का भी इस्तेमाल करता है, शामिल रहता है, लेकिन हर चीज से लगाव मुक्त। गेस्ट की खुद की जीवन बहुत भरपूर होती है। उसे पता है यहाँ पर वो अल्पकाल के लिए है, टेम्पोररी है। उसकी एक एंट्री है यहाँ पर, और यहाँ से उसका प्रस्थान भी है। एंट्री और एग्जिट दोनों है उसका। और कुछ भी वो इस दुनिया में खो नहीं सकता, और कुछ पाने को भी नहीं है, क्योंकि वो पहले ही भरपूर है।
गेस्ट की भीतर की जीवन बहुत रिच होती है, भरपूर होती है, और यही भरपूरता उसे सुरक्षा देती है। भीतर से वो सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि वो कुछ भी खो नहीं सकता। ये पूरी दुनिया बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है उसके लिए। वो यहाँ टूरिस्ट है, ट्रस्टी है, यात्री है, और उसे अच्छी तरह पता है यहाँ से वो कुछ भी लेके नहीं जा सकता। जो वस्तुएं हैं, वैभव हैं, वो यहाँ के इस्तेमाल के लिए हैं। जो अन्य व्यक्ति हैं वे भी यहाँ गेस्ट हैं, और उनकी भी ये दुनिया उनका घर नहीं है। गेस्ट की दुनिया यहाँ से परे है। कितनी बड़ी राहत की बात है कि हम यहाँ कुछ खो नहीं सकते। और हम सब यहाँ पर मेहमान हैं। मेहमान के लिए हर मोमेंट, हर क्षण एक तोहफा होता है। वो भिन्न भिन्न लोगों से मिलता है, संबंध संपर्क में आता है। वो हर संबंध संपर्क उसके लिए एक तोहफा है। संस्कृति, हवा, पानी, हर चीज, रंग, वो हर चीज को अप्रिशिएट करता है, सराहना करता है। क्योंकि वो फ्री रहता है। गेस्ट यानी नो बंधन, कोई बंधन नहीं, फ्रीडम। इन कुछ क्षणों में जब हम अपने आप को फुल गेस्ट समझते हैं तो मन उस समय इच्छा मुक्त होता है, दुखों से मुक्त होता है। और यही कुछ क्षणों के पल सोल का इनर पावर, जो शक्ति है, जो समझ है, उसको वो बाहर निकालता है, इमर्ज करता है। थैंक यू। आपका कोई कमेंट हो, शेयरिंग हो? सबको ऑडिबल है ना? आई थिंक मैंने सबको म्यूट करके रखा है। सबको सुनाई दे रहा है? क्लियर है सबको? अगर आपका कोई कल से कोई शेयरिंग है, आपको सुनाई देना चाहिए। एक बहन ने शायद भेजा है। आप बात नहीं कर सकते लेकिन सुन जरूर सकते हैं। आपको ऑडियो से कनेक्ट करना होगा शायद। आपका कोई सवाल हो कल से? एक सेकेंड।
मुझे लगता है आप, हाँ अभी आप कनेक्ट हो पा रहे हैं शायद। अभी सुनाई दे रहे हैं अनु सिस्टर को? हाँ, आप शायद कनेक्टेड नहीं थे। तो हम यहाँ पर आप हैंड रेस कर सकते हैं, जिसको किसी कल से किसी का सवाल है। एक सवाल आया है, क्या गेस्ट समझना ही अशरीरी स्थिति है? इस वक्त देखिए हम ये पूरा ज्ञान एक नए तरीके से समझ रहे हैं, बिल्कुल नए तरीके से समझ रहे हैं। अभी आप ये अशरीरी स्थिति वगैरह हम अभी नहीं ट्राई करेंगे, ये सब अभी नहीं करना है। लेकिन आप इस देखिए, बाबा बार बार आप हमको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, मुरलियों में समझाते रहते हैं। आप उस लाइन को जैसा वो कह रहे हैं वैसे ना लेकर, उसका तात्पर्य क्या है, उसके पीछे का भावार्थ क्या है, उसको आप ग्रास्प कीजिए। जैसे कि बाबा चार्ट लिखने को भी कहते हैं, तो केवल चार्ट भरने का काम नहीं है हमारा, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं उसको समझना है अभी हमें। बाबा चाहते हैं हम आत्माभिमानी स्थिति में आए, नेचुरली ये सोल कॉन्शियसनेस होना चाहिए। तो आपने जो सवाल पूछा, गेस्ट कॉन्शियसनेस यानी मेहमान की स्थिति वो स्थिति है जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं ड्रामा से। तो ये ऊंची अवस्था में आना है हमको। हायर कॉन्शियसनेस माना गेस्ट कॉन्शियसनेस। हम अभी अशरीरी की बात नहीं करेंगे। मे बी आप ये सवाल आप अंत में पूछेगा, जब भी ये सेशन खत्म होगा आपको खुद समझ आ जाएगा हम क्या चाह रहे हैं इस रिट्रीट से, हमको करना क्या क्या है यहाँ से। तो ठीक है योगेंद्र भाई, आप चैट पे टाइप कर सकते हैं और हम यहाँ पर अनम्यूट भी कर देते हैं जी। और किसी का कोई सवाल है यहाँ पर कल से? आपके अनुभव कैसे रहे हैं कल से, और आपका प्रैक्टिस कैसे चल रहा है, आप बता सकते हैं। कल, हेलो, ओम जी, शांति जी। ओम शांति। कल का अनुभव बहुत अच्छा था, और जब उसको हमने खुद पे अपने ऊपर अप्लाई किया तो एकदम से लग रहा था कि जैसे हम कोई यहाँ से माइंड अलग सा अनुभव मतलब फील हो रहा था, लाइट एकदम से, जैसे किसी चीज से हम एकदम अलग हो जाते हैं, या कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम सब जब हट जाते हैं तो कितना रिलैक्सेशन लगता है, कि रिलैक्स फील हो रहा था। काफी अच्छा लगा। कल प्रैक्टिस की 2-4 बार हमने, काफी को ट्राई किया। अभी फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा लगेगा टाइम। राइट, क्योंकि ये नया दृष्टिकोण है। ये नए दृष्टिकोण को जब हम पहली बार सुनते हैं तो माइंड थोड़ा यस, एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन एक बार आप उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं तो आप धीरे धीरे चढ़ती कला में अपने आप चलते हैं, हमारी मन की स्थिति ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर जाने लगती है। तो वो इम्पोर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं बहुत देर तक बैठ के योग करना है, ये सब हमारा पर्पस अभी नहीं है, आप समझ लीजिएगा। एक्यूरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो कर रहे हैं एक्यूरेसी से करें। 4 घंटे बैठ के हमें इधर उधर मन भटका के टाइम बर्बाद नहीं करना है हमको। जो थोड़ी देर आप 2 मिनट 5 मिनट एक्यूरेसी कीजिए, क्वालिटी कीजिए, ये क्वालिटी आपको क्वांटिटी देगी। समझ गए? आप जो थोड़ी देर एक्यूरेट कर रहे हैं, ये आपका जो चार्ट अब ऑटोमेटिकली आपका आगे बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ चार्ट भरने के लिए नहीं करना है हमको। तो ये हम अच्छे से समझेंगे। दूसरी बात, हम यहाँ बट पर स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, और न्यू, एकदम न्यू अनुभव है ये। जी, अच्छा लगा है। तो जैसे हम इस प्रैक्टिस में आगे जाएंगे, बहुत जल्दी हमारे को उड़ने का तरीका समझ आएगा, कैसे उड़ना है हमें यहाँ पर। तो एक और चीज मैं आपको बोलेंगे, हम बहुत ज्ञान सुनते हैं, इधर से भी सुनते हैं उधर से भी सुनते हैं, ये भी आप सुन रहे हैं। ज्ञान सब अच्छी बात है, लेकिन परिवर्तन आएगा प्रैक्टिस से, इसको आप समझे। परिवर्तन प्रैक्टिस से ही आएगा। इसका नाम ही राजयोग है, राज ज्ञान नहीं है। ज्ञान से योग लगेगा, लेकिन परिवर्तन योग से आएगा। ये सारा ज्ञान एक्यूरेट योग के लिए होता है। और ज्ञान हमारे को कितना भी अच्छा लगे, हम हर जगह सुनते हैं अच्छा अच्छा, लेकिन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर कीजिए। होमवर्क इंपॉर्टेंट है।
क्लासरूम अटेंड कीजिए, लेकिन होमवर्क जरूर कीजिए, तभी एग्जाम में अच्छे से हम पास हो पाएंगे। तो यहाँ से हम अगर किसी और का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और हम आपको प्रोत्साहन देंगे। आप इसको इंटरैक्टिव सेशन बनाएं, यानी कि ये एक तरफा बात नहीं होगी, हम दोनों तरफ से इंटरैक्ट करेंगे ताकि ये क्लासरूम जैसा माहौल मिले हमें। और सभी का शेयरिंग यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि एक दूसरे के शेयरिंग से हमारे को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो सब कैमरे में आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक परिवार है। तो किसी और का सवाल, आई थिंक अनम्यूट हुआ है माइक। किसी और का कोई सवाल है? नहीं दिख रहा है यहाँ कोई, तो हम एक बार आपको फिर से म्यूट करेंगे और इस सेशन स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा कल कि ये गेस्ट प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और ये स्क्रीन में आप देखते हैं, एक सेकेंड आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करते हैं जी। ये स्क्रीन दिख रहा होगा आपको सभी, ये है एक मधु का घड़ा, हनी पॉट जिसको बोलते हैं। ये हनी पॉट जो है, जो चतुर मधुमक्खियां होती हैं, वो इस मधु के घड़े में मधु को एंजॉय करती हैं, हनी को एंजॉय करती हैं, और एंजॉय करती हैं और अपनी दुनिया में रहती हैं, और जब मन किया आती हैं, फिर से एंजॉय करती हैं, और फिर यहाँ से अपनी दुनिया में रहती हैं। लेकिन कुछ मधुमक्खियां जो हैं वो चतुर नहीं होती हैं। क्या होता है कि चतुर नहीं होती है तो वो इस मधु के घड़े में, हनी पॉट में अंदर डूबने लगती हैं, सफोकेट होने लगती हैं, यानी दम घुटने लगता है, फिर उनको बाहर निकाला जाता है, ऑलमोस्ट मृत्यु हो जाती है या फिर सफोकेट हो जाती है। अभी ये दुनिया भी बहुत ही ब्यूटीफुल एक मधु का घड़ा है, बहुत ही अच्छा मधु का घड़ा है। तो इनिशियली शुरू में बहुत मजा आ रहा होता है, एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन फिर इसमें ही डूबने लगते हैं और हमारा दम घुटने लगता है। तो समझदारी इसी में है, हम चतुर बने और इस घड़े से जल्दी अगर अंदर हैं तो बाहर आ जाएं, और अगर बाहर हैं तो अंदर ना डूबे, अपनी दुनिया में रहें और इसको भी एंजॉय करें। कल हमने देखा, ये आप सब अभी जान गए, ये उतरती कला एक समय था। ये ब्लू बॉक्स सबको पता है क्या है? सबको समझ आ गया होगा ये ब्लू बॉक्स? आप चैट पे टाइप कर सकते हैं। ये ब्लू बॉक्स सबको पता है क्या है? कल के सेशन में हमने कवर किया था इसे। किसी का जवाब आया है, पता है, दुनिया है, वर्ल्ड है, राइट। तो ये ब्लू बॉक्स भूलिएगा नहीं, ये ब्लू बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम रह रहे हैं, आप इसको नहीं भूलिएगा। ये ब्लू बॉक्स हमारी दुनिया है। एक समय था जब हमें इस दुनिया के बारे में पता ही नहीं था, बिल्कुल पता ही नहीं था। हम बड़े आराम से रहते थे, ऊपर खुशी से रहते थे, किसी चीज की परवाह नहीं थी। जैसे ही हम नीचे आते हैं, थोड़े बहुत घड़े देखते हैं सोने के, डायमंड के, पानी पूरी, पिज्जा, हाँ, पास्ता, ये सब देखते हैं, और फिर क्या होता है, इसमें डूबने लगते हैं, नीचे की कला में जाने लगते हैं। उतरती कला, मन की स्थिति नीचे की ओर होने लगती है, उसमें डूबने लगते हैं। ये नहीं कि एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसमें डूब रहे हैं, नीचे की स्थिति में चले जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे मन की स्थिति नीचे की ओर, जिसको हम डाउनवर्ड स्पाइरल कहते हैं। तो यहाँ से हम इस दुनिया में आते हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं, और यहाँ घुस गए हैं, भूल गए हैं हम मेहमान हैं, और नीचे की स्थिति
हमारी हो गई, लेकिन अब यहाँ से ऊपर की ओर जाना है, और ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है जिस क्षण से आप इस गेस्ट प्रैक्टिस की स्टार्ट करते हैं। रास्ता आप पकड़ लेते हैं, यानी कि अपवर्ड स्पाइरल, चढ़ती कला, चढ़ती मन की स्थिति स्टार्ट हो जाती है जैसे ही आप इस गेस्ट कॉन्शियसनेस में आते हैं। स्टार्ट कर देते हैं प्रैक्टिस, चाहे 1 मिनट से ही स्टार्ट करें, और जहां पर भी है, जिस स्थिति में भी है, जो भी आपकी नॉलेज है, वहीं से स्टार्ट करें। ये नहीं कि हमें तो पीछे का कुछ लेना है, नहीं लेना है, ज्ञान लिया नहीं लिया, जहां है वहीं से स्टार्ट करें, चढ़ती कला वहीं से हो जाती है। अब आज हम समझेंगे, कल हमने ये भी देखा कि जो गेस्ट है, मेहमान है, सुरक्षित, ये अंदर की गहन सुरक्षा जो है कि मैं सुरक्षित हूं, यहाँ से मुझे कुछ लेना नहीं है या कुछ खोना नहीं है, ये सुरक्षा इन सारे गुणों को, इन सारी शक्तियों को, ये सब कुछ जो है, शांति, सुख, प्रेम, इस भीतर की सुरक्षा से इमर्ज होता है। अंदर आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमेशा डर लगा रहेगा, तो शांति में आप नहीं रह सकते हैं। शांति, सुख, प्रेम, ये सब कुछ, एकाग्रता, स्पष्टता, ये सब कुछ आपको प्राप्त नहीं हो सकता अगर आप भीतर से सुरक्षित नहीं है। तो भीतर से सुरक्षित होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेहमान की चेतना हमारे को सुरक्षित करती है। अगर आप सोचें हम सारे दिन कैसे मेहमान बन के रह सकते हैं, हम केवल ये कह रहे हैं, आप जब प्रैक्टिस करें, फुल गेस्ट की प्रैक्टिस करें, और फिर आप इस थॉट के साथ कि हम यहाँ मेहमान हैं, जब आप काम करते हैं तो इस सोच के साथ आप खेल कर सकते हैं। मेहमान बन के देखिए, थोड़ी देर ऐसे ही प्ले कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं एकाग्रता में बैठ जाइए, जब भी आप कुछ काम कर रही हैं, एक प्ले कीजिए इस थॉट के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली आपका स्थिति भी है आपकी इंप्रूव होती जाएगी। आज हम समझेंगे कि ये जो आध्यात्मिक मॉडल क्या है गेस्ट का। हम ये समझ गए हैं कि जो सोल है वो मेहमान है, टूरिस्ट है, ट्रैवलर है, यात्री है, लेकिन ये आध्यात्मिकता और क्या कहती है गेस्ट के बारे में, इसको आप समझेंगे। जितने भी दुनिया में पैगंबर आए, उन सब ने यही कहा कि ये दुनिया एक मंच है। पैगंबर आए, जितने भी डिवाइन सोल्स आए ना, सब ने यही यही कहा सबको कि दुनिया एक मंच है, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, यानी ये दुनिया एक मंच है। शेक्सपियर का बहुत फेमस लाइन है, ये पूरी दुनिया एक स्टेज है। अब उन लोगों ने कुछ ऐसा समझा जो बाकियों ने नहीं समझा। इवन कई एक्टर्स होते हैं ना, उन लोगों का ये स्टेटमेंट होता है, द शो मस्ट गो ऑन। शो? कौन सा शो? इस दुनिया में क्या शो लगा हुआ है? उनको कुछ ऐसी बातें समझ आई, उनका दृष्टिकोण कुछ ऐसा था जो दूसरों को नहीं समझ आया। कई गीत लिखे हैं मुसाफिरी पर, हाँ, मुसाफिर आदमी मुसाफिर है, मुसाफिर हूं यारो, बहुत सारे ऐसे गीत है। तो आध्यात्मिकता भी कहती है कि यहाँ पर जो ये मेहमान है, ये यहाँ पर मुसाफिर है। तो हम ये देखते हैं हमारा स्पिरिचुअल मॉडल क्या कहता है। ये छोटे छोटे आप जो ड्राइंग्स हैं आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए मंच पे क्या होता है, कोई जवाब देना चाहेगा? ये दुनिया ये मंच है, और मंच पे क्या होता है, आप अपने शब्दों में जवाब दे सकते हैं, हालांकि कुछ कुछ लिखा हुआ है। ये स्पिरिचुअल मॉडल है मेहमान का। नाटक, एक्टिंग, क्या होता है? ड्रामा में नाटक होता है, लेकिन मंच पे क्या दिखता है आपको? दिखाई क्या देता है? क्या कहेंगे आप, किसको देखते हैं आप मंच पर? रोल को देखते हैं, कलाकार, कैरेक्टर्स। और क्या दिखता है? क्या दिखता है आपको कभी भी आप कोई ड्रामा देखने जाते हैं? एक्टर दिखता है, कलाकार, एक्टर। जी, इसके अलावा
मेकअप जी, वो एक्टर्स ने मेकअप किया होता है अपना जी, स्टोरी, कहानी, एक्टिंग। बहुत अच्छे जवाब है। तो वो क्या मैसेज देते हैं जी? कपड़े जी, सुख दुख। चलिए, बहुत अच्छे जवाब हैं, बहुत अच्छी चर्निंग की है सबने। हम कहते हैं कि यहाँ पर इस ये हमारा ये मंच है, मंच पे हमको पर्दे होते हैं, सबने पर्दे देखे होंगे, मंच पे पर्दे दिखाई देते हैं। मंच पे स्पिरिचुअल मॉडल कहता है कि मास्क यानी मुखौटे दिखाई देते हैं। मुखौटे, मास्क जो पहना होता है वो दिखाई देता है, एक्टर नहीं नजर आता है, क्योंकि एक्टर जो होता है वो मुखौटे के पीछे होता है। एक्टर सामने आपको नजर नहीं आएगा, ड्रामा में मुखौटे दिखाई देंगे। और दिखाई देता है प्रॉप्स, प्रॉप्स यानी कि ड्रामा में जो चेयर, कुर्सी, पर्दे होते हैं, जो ड्रामा को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, वो दिखाई देते हैं ना। चेयर, कुर्सी, पर्दे, रुमाल, तलवार, हाँ, ये सारा कुछ नजर आता है। जो भी सेटिंग होती है, जो सेटअप होता है, जैसे फिल्म सिटी में सेटअप होता है, ये सारा हम प्रॉप्स बोलते हैं। प्रॉप्स यानी कि सामग्री, चीजें आगे बढ़ाने की। और दूसरा है नॉइज, शोर होता है ड्रामा में। ड्रामा में शोर होता है, आवाज होती है, शोर का मतलब आवाज होती है। तो ये सारी चीजें स्पिरिचुअल मॉडल यानी ये आध्यात्मिक मॉडल कहता है कि यहाँ पर हमको ये सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन एक्टर जो है वो दिखाई नहीं देता है। एक्टर मास्क के पीछे होता है, मुखौटे के पीछे होता है, एक्टर कभी नजर नहीं आता है। और और ड्रामा की चीजें ड्रामा में ही रहती हैं। तो ये जो है हमारा एक्टर, ये सोल को हम ये स्टार के रूप में देख रहे हैं, इस दुनिया में हूबहू यहाँ पर भी एक्टर्स हैं। और घर जाने वाला ये नहीं है, घर जाने वाला ये एक्टर है, ये जाता है घर। यहां से ये एक्टर आता है ड्रामा में, एक्टिंग, ये चोला पहनता है, एक्टिंग करता है और घर जाता है वापस। इसका घर ये नहीं है, ये ड्रामा की स्टेज है। और उसका खुद का घर, जो हम ये इनविजिबल यानी अदृश्य मेहमान को देखते हैं, अदृश्य मेहमान, ये मेहमान यहाँ पर है, यहाँ पर ये मेहमान नहीं है, ये उसका एटर्नल घर है। ये इस घर को हम गोल्डन रेड लाइट यानी एक जेंटल रेड कलर में देखते हैं। ये घर अविनाशी है, एटर्नल, सदाकाल। यहाँ बिगिनिंग भी नहीं है, एंड भी नहीं है। कल हमने देखा इस दुनिया में एक दो तीन चीजें हमने देखी जो हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, बार बार परिवर्तन हो रहा है, और एंड हो रहा है, जो हर चीज की बिगिनिंग है और एंड है। लेकिन जो ये एक्टर का घर है, इसकी कोई बिगिनिंग भी नहीं है और एंड भी नहीं है। इसीलिए हम इसको कहते हैं एटर्नल यानी सदाकाल, शाश्वत दुनिया। यहाँ कुछ भी शुरू नहीं है, अंत नहीं है, हमेशा है ही है। ये सूक्ष्म है, यहाँ पर स्टिलनेस है। यहाँ पर तो सब जो फिजिकल वर्ल्ड में यहाँ सब मूव हो रहा है, आवाज आ रही है, इधर उधर लोग जा रहे हैं, लेकिन ये घर है बिल्कुल स्टिल, स्थिर है ये घर। और शोर भी नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल मौन है, सूक्ष्म है ये घर। और ये है घर इस सोल का, ये है हमारा स्पिरिचुअल मॉडल, कि यहाँ से वो गेस्ट आता है, कॉस्ट्यूम पहनता है और ये घर वापस चला जाता है। तो ये सब जो ज्ञान में चलते हैं वो सब सोचेंगे नई बात क्या बताई, ठीक है, ये सब तो हमें पहले से पता है, तो हम अभी इसको नए तरीके से समझेंगे। चलिए हम थोड़ी देर इस स्क्रीन को शेयर करना बंद करते हैं। और अब आपका कोई दोस्त, मान लीजिए आपका कोई दोस्त ड्रामा में एक्टिंग कर रहा है, हाँ, आपका कोई दोस्त है जो ड्रामा में राजा का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है।
तो राजा का रोल प्ले कर रहा है, और राजा का रोल प्ले करते करते वो भूल गया है कि वो कौन है, और वो घर जाता है। घर जाके भी वो राजा बन के ही एक्टिंग कर रहा है। घर जाके अपने आप को राजा समझ रहा है, तलवार निकाल रहा है, यहाँ से वहां जा रहा है, ऑर्डर दे रहा है। क्या ये ठीक है आप लोगों के लिए? आपका कोई दोस्त इस तरह से बिहेव करे, क्या ये ओके है? क्या लगता है आपको? एक आपका दोस्त है, आपकी फ्रेंड है, सहेली है, ड्रामा में राजा या रानी की रोल कर रही है, घर जाके भी वो अपने आप को ऐसे ही समझ रही है। ये ठीक है, ओके है आपके लिए? कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, आपको प्रॉब्लम है? अच्छा, ये ठीक नहीं है, नॉट ओके। जवाब आ रहे हैं। अगर नॉट ओके है, क्या करेंगे आप? आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है, और आप देखते हैं कि घर जाके वो भूला हुआ है कि वो कौन है, अपने आप को राजा समझ के एक्ट कर रहा है, और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। क्या करेंगे आप? कुछ करेंगे या कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ऐसे ही अपने आप ठीक हो जाएगा? जवाब आ रहे हैं ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक नहीं है तो फिर ठीक क्या है? कैसे ठीक करेंगे आप? क्या करेंगे? क्या होगा आपका पहला स्टेप? हमको आज कीर्ति बहन नजर नहीं आ रही है, और सविता बहन भी नजर नहीं आ रहे कैमरा में। किसी ने कहा याद दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अपना, वो क्या है वो भूल गया है। जी, आप उसको याद दिलाएंगे, आप फ्रेंड हो मेरे। हाँ, उसको समझाएंगे कि भाई ये घर है, तुम्हारा रोल नाटक नहीं है। जी, उसको समझाएंगे। हाँ, पर उसको समझ नहीं आ रहा है, क्या करेंगे आप? डॉक्टर को बुलाएंगे कि नहीं? बुलाएंगे ना, कि ये तो बहुत बड़ी भूल हुई है। कोई मान लीजिए, चलिए राजा का रोल तो फिर भी ठीक है, कोई राक्षस का रोल कर रहा हो, तो घर जाके भी वो ऐसे ही बिहेव करे, तो क्या करेंगे आप? जरूर डॉक्टर को बुलाएंगे, साइकेट्रिस्ट है, आजकल उसी की जरूरत होती है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। साइकेट्रिस्ट को बुलाएंगे, साइकोलॉजिस्ट को बुलाएंगे, दिखाएंगे वो सही है कि नहीं, थोड़ा सा स्क्रू ढीला हो गया है, आप बुलाएंगे जरूर। अब याद रखिएगा, डॉक्टर को तो बुलाना ही है, क्योंकि वो रोल में फंस गया है। घर जाके भी वो वही रोल कर रहा है, वो कौन है वो भूल गया है। चलिए, एक और स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ में। जी, अब आप सोचेंगे अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है यहाँ पर। हाँ, सब जानते हैं इनको, सब जानते हैं ना इनको। हाँ ये हमारे आध्यात्मिक नॉलेज में काम आ रहे हैं। हाँ? अमिताभ बच्चन एक एक्टर हैं, और इनको भी जानते हैं सब। ये जो नीचे है, हाँ जानते हैं, किसी ने जवाब दिया, हाँ, जानते हैं। ये है शहंशाह, सॉरी, ये शहंशाह। ये रोल अमिताभ बच्चन ने किया था। अब अमिताभ बच्चन अपने घर से आते हैं, ये रोल करते हैं शहंशाह का, और फिर अमिताभ बच्चन बन के ही घर जाते हैं। शहंशाह बन के नहीं जाते, अमिताभ बच्चन बन के ही घर जाते हैं। यहाँ वो आते हैं, कॉल शहंशाह बनते हैं। और शहंशाह यानी कि हमने बहुत पहले ये मूवी देखी थी, बहुत शायद छोटे रहे होंगे। वो बैड गाइस को, यानी बुरे व्यक्तियों को मारते हैं रात को निकल के बाहर। हाँ, और ये रोल काफी सराहना हुई, अप्रिसिएशन हुई, बड़ी अवार्ड विनिंग रोल काइंड थी। तो ये रोल करते हैं, और रोल करके कॉस्ट्यूम चेंज करके फिर घर अमिताभ बच्चन बन के ही जाते हैं। अब मान लीजिए अगर ये भूल जाते हैं, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं शहंशाह हूँ, घर जाकर भी वो शहंशाह जैसे ही अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बैड गाइज को मार रहे हैं, यहाँ से वहां उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, और अपना कॉस्ट्यूम पहन के अपने आप ऑर्डर कर रहे हैं,
घर वाले ओके हैं इस बात के लिए? नहीं होंगे ना ओके? बुलाएंगे ना डॉक्टर को कि आज पता नहीं क्या हो गया है अमित जी को, ये घर में ऐसे बिहेव कर रहे हैं करके, बोलेंगे कि नहीं? और तो और जब ये शहंशाह का रोल करते हैं तब भी वो ये नहीं भूलते कि वो अमिताभ बच्चन है। उस वक्त भी वो ये नहीं भूलते वो अमिताभ बच्चन है, उनको याद रहता है वो अमिताभ बच्चन है। और इसीलिए उनको पता है कि लोगों को मेरे से बड़ी उम्मीदें हैं, तो इसीलिए मैं एक्टिंग अच्छी करूंगा शहंशाह की। याद रखते हैं वो अमिताभ बच्चन है और एक्टिंग अच्छी करूंगा ऐसे समझ के, तब भी वो भूलते नहीं है वो कौन है, और तब ये रोल अवार्ड विनिंग होता है। नहीं तो वो अगर सेट पे भी मैं शहंशाह हूं करके करे तो वो ना घर में घर भी खो देंगे और ड्रामा भी खो देंगे, उनको ना कोई रोल देगा और घर पे भी स्वीकृति नहीं होगी इस तरह से। दोनों ही, घर भी खोया ड्रामा भी खोया, दोनों। ऐसे ही ये देखिए आप अभी नेक्स्ट, ये बच्चों का ड्रामा है जिसमें टॉम जो है ये हाथी का रोल प्ले करता है, हैरी जो है ये ऊंट का रोल प्ले कर रहा है। ये कॉस्ट्यूम डाला है उन्होंने हाथी का और ऊंट का। तो वो घर जाते हैं तो टॉम बनकर ही जाता है और ये हैरी बनकर ही जाता है। अपने आप को ये हाथी नहीं समझने लगते घर जाके, जब एक्टिंग भी कर रहे होते उनको पता है कि मैं टॉम हूं और हैरी हूं। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह ये सारे सोल्स एक्टर्स हैं, ये आते हैं यहाँ पर, कॉस्ट्यूम पहनते हैं, एक्टिंग करते हैं और भूलते नहीं है कि वो कौन है। और इसी कॉस्ट्यूम को निकाल के, यानी कि ये कॉस्ट्यूम चेंज करके जो है जैसे हैं अमिताभ बच्चन बनकर ही घर वापस जाते हैं, शहंशाह बन के नहीं जाते हैं। अगर आप इन सबको अमिताभ बच्चन समझे, ये आते हैं एक्टिंग करने और घर वापस सोल बनकर ही जाते हैं। और यहाँ पर भी जब वो रहते हैं खुद को वो अमिताभ बच्चन ही समझते हैं, यानी कि सोल ही समझते हैं, शहंशाह नहीं समझने लगते। अब आपने बोला था, हमने आप ही की लाइन आपको याद दिलाते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त राजा का ऐसे रोल करता है और भूल जाता है तो आपने बोला हम डॉक्टर को बुलाएंगे। अब हम सब लाइन क्रॉस कर चुके हैं लेकिन कोई भी डॉक्टर को नहीं बुला रहा है। हम सारे अदृश्य गेस्ट हैं, मेहमान हैं, लेकिन हम सब क्या सोच रहे हैं, मैं अकेला हूं, मैं नयनतारा हूं, मैं जो भी फलाना फलाना हूं, हम ऐसा समझ रहे हैं। सब लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या ये छोटी बात है? सबके सब लाइन क्रॉस कर गए हैं लेकिन यहाँ तो कोई किसी डॉक्टर को नहीं बुला रहा है। क्या कहेंगे आप? ये डॉक्टर बुलाने लायक है कि नहीं? डॉक्टर को इसलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि डॉक्टर लोग भी लाइन क्रॉस कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना वो कौन सी लाइन है, जब हम भूल जाते हैं कि हम मेहमान हैं। तो अगर ऊंट की नाक अच्छी नहीं है, ऊंट की नाक अच्छी नहीं है और इस वजह से हैरी को परेशानी हो रही है, तो हम कहेंगे वो लाइन क्रॉस कर गया है। और अगर हाथी के सामने शेर आ रहा है, ड्रामा में शेर आ रहा है, चीता आ रहा है, और उस वजह से अगर टॉम डर रहा है तो हम कहेंगे लाइन क्रॉस कर गई। आपको समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पर हम थोड़ा रुकते हैं, किसी का कोई सवाल हो, शेयरिंग हो, कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको अभी अनम्यूट करती हूँ सभी को। और होता क्या है, जब हम लाइन क्रॉस कर जाते हैं ना, वो अज्ञानता की लकीर या अज्ञानता की रेखा जब हम भूल जाते हैं हम कौन है, तो ना तो हम घर के रहते हैं ना तो हम ड्रामा के रहते हैं। ड्रामा में भी हम सुख नहीं पाते और घर जाने का तो रास्ता भूल ही गए हैं। दोनों को ही खोया, घर भी खोया और
ड्रामा भी खोया दोनों, कि जैसे अगर अमिताभ बच्चन कहे कि मैं शहंशाह हूं, घर भी खोया उसने, ड्रामा भी खोया। ऐसे हम सब भूले पड़े हैं, घर को भी और ड्रामा को। तो बाबा जब कहते हैं, जो ज्ञान में चल रहे हैं हम उनके लिए कह रहे हैं, जो नए हैं उनको नहीं मालूम होगा। तो बाबा जब कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, ये इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है, इतनी बड़ी गड़बड़ है। ये छोटी बात नहीं है कि कोई अपने आप को कुछ और समझने लग जाए, ये बहुत बड़ी गफलत हुई है। आप क्या हो उसको भूल कर आप कुछ और समझ रहे हो, ये हल्केपन में नहीं, देह अभिमान बहुत बड़ा अपराध है। तभी बाबा बोलते हैं देही अभिमानी समझो, ये बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है, छोटा नहीं। अभी स्थूल रूप में आप डॉक्टर को बुलाने को रेडी, यहाँ कोई वो आया है डॉक्टर ठीक करने, तो ठीक हो जाए हम। तो इसको छोटे में नहीं लेना, देह अभिमान बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। यहाँ हम आपको सभी को शेयर करने के लिए कमेंट या कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर रोकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अगर कोई सपोज घर में आपको गुस्सा कर रहा है और हमें तो चलो नॉलेज है, और उस समय अगर हम ये सोचें कि ये तो टॉम नहीं गुस्सा कर रहा, वो कर रहा है, ऊंट गुस्सा कर रहा है, तो अगर ऐसा सोचेंगे तो क्या हम बच जाएंगे तब? नहीं, बचने की तो बात ही नहीं है। अगर हमें ज्ञान है तो हमारे को बुरा ही नहीं लगेगा फर्स्ट प्लेस में। उनको ज्ञान नहीं बुरा है। नहीं लगेगा, पर हम जैसे कोई नाराज होता है किसी बात पर, तो हम उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा करते हैं ना फिर, कि ये नाराज ना हो हमको जाए। देखिए, सत्य को किसी भी हालत में समझौता नहीं करना है, सत्य पे समझौता नहीं करना है, हमको किसी के अकॉर्डिंग नहीं करना है। अगर हमें पता है हम सत्य के मार्ग में हैं, हम सच्चे हैं, तो हमारे को निश्चय है, तो हमारे को फिर परवाह नहीं करनी चाहिए कि दूसरे क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, या उनके हिसाब से मुझे चेंज होना है, मुझे भी रिएक्ट करना है गुस्से में, वो नहीं करना है हमको। हमको अगर उनको सही करना है तो हमको पहले सत्य में रहना है, सत्य पर कोई समझौता नहीं करना है। हमको ट्रुथफुल रहना है, ट्रुथ में रहना है, सत्य में रहना है। ठीक है, आपको क्लियर है? आप दीदी बता जो सकते। कहते हैं कि एडजस्ट करके रहो, फिर वो क्या हुआ? एडजस्ट करके नहीं रहो, ये बेसिकली एडजस्टमेंट नहीं कह रहे हैं हम यहाँ पर। आप अपने ट्रुथ पे टिके रहिए। थोड़ा बहुत आपको क्या कहते हैं, टॉलरेट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, एडजस्ट नहीं, एक्सेप्ट। समझ गए आपको? वो गुस्सा कर रहा है तो आपको ये शब्द हम नहीं यूज करेंगे एडजस्ट करना, हम कहेंगे उसको एक्सेप्टेंस। ठीक है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है, हमको क्या करना है वो हमारा मेन फोकस होना है इस वक्त। दूसरे को क्या करना है या क्या रहना है वो ऑटोमेटिकली बाद में उन पर प्रभाव पड़ेगा। पहले हमको अपना मार्ग सही रखना है। हम करेक्ट नहीं है, दूसरों को हमें करेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करनी है। ठीक है हम दीदी। है ना? राइट जी। किसी और का कोई सवाल, शेयरिंग या कमेंट, या आपका कोई अनुभव आप बता सकते हैं। हाँ, अनीता बहन आप बात कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, जैसे ना आपने बताया ना, जैसे कोई ड्रामा में रोल प्ले करता है और वो अपना असली रूप बन के अपने घर जाता है ना दीदी। तो जी, जैसे हम आत्मा आए ऊपर से सीधे बाबा के घर से नीचे, हमने कॉस्ट्यूम पहना, हम विकारों में पड़ गए। तो दीदी अब आपका ये था कि हम किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, क्यों दीदी? क्योंकि डॉक्टर तो वो ही हमारे जैसा ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा असली रूप है, अगर उसी रूप में कोई आके हमें समझाए, ज्ञान दे, तो हो सकता है कि हम इन विकारों से छूट जाए। हमने पक्का ही छूटना है, हो सकता है नहीं, हम छूटेंगे ही। इसीलिए ये मेहमान की प्रैक्टिस है। हम यहाँ जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उसमें जल्दी छूट पाएंगे।
इन बंधनों से, बॉन्डेज से। ये जो भी हमने बंधन बनाए हैं, देखिए इस ड्रामा में सच्चे तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर कोई अंकल, आंटी, चाचा, मामा, काका किसी का नहीं है। इस ड्रामा में सारे एक्टर्स हैं, और यहाँ पर एक्टर में आपको एक्टिंग के लिए एक फैमिली मिली हुई है, आपको एक्टिंग के लिए कुछ दोस्त मिले हुए हैं, एक्टिंग के लिए पड़ोसी मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम सारे के सारे एक्टर्स हैं। तो बाबा जो है वो सोल कॉन्शियस है, और गॉड जो है वो हमेशा सत्य में रहते हैं। वो अपनी सत्य सा जितना वो मुरली से हमें बाहर निकालते हैं, ज्ञान से बाहर निकालते हैं, वो केवल उनका 10% का काम है। केवल 10% है जो वो हमें ज्ञान से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन बाकी 90% काम जो है वो अपनी स्थिति से दूसरे को बाहर निकालते हैं। समझ रहे हैं आप? ये स्थिति से वो बाहर निकाल रहे हैं, ज्ञान केवल थोड़ा सा एक अंश है उनका। तो अगर आप वो स्थिति में रहते हैं तो आप खुद भी बाहर रहते हैं, और दूसरों को बहुत जल्दी आप बाहर निकाल सकते हैं। स्थिति आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो जैसे बाबा सत्य में रहता है, हमको भी सत्य में ही रहना है। जी, यहाँ पर एक ठीक है अनीता बहन, मैंने आपका जवाब दिया। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, यहाँ चैट पे कुछ मैसेजेस आए हैं। किसी ने सवाल, किसी ने एक मैसेज दिया है कि ऐसा क्यों होता है कि हम गेस्ट अपने आप को हर पल नहीं समझ पाते। हम आपको अभी हर पल समझने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप थोड़ी थोड़ी देर की प्रैक्टिस में आइए। इसमें वो थोड़ी थोड़ी देर लंबा काल अपने आप हो जाएगा, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, पर आप अभी थोड़ी थोड़ी देर की प्रैक्टिस में आइए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, हर घंटे 1-1, 2-2 मिनट निकालिए। देखिए माइंड कितना फ्री होता है। और अगर आप बाबा की मुरलियों से देखें तो वो बाबा भी क्या कहते हैं, आप अगर ऑफिस भी जाते हैं, सारा दिन बिजी भी रहते हैं, तो लेकिन आप 1 मिनट तो है ना आपके पास, हर घंटे 1 मिनट तो कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 1 मिनट इंपॉर्टेंट है। बाबा भी कहते हैं वो 1 मिनट करेक्टली आप एक्यूरेट प्रैक्टिस में आए। फिर एक दूसरा उनका सवाल है, जब कोई बात आती है तो हमें पता तो है कि कैसे बात को समझना है, पर पूरी तरह कर नहीं पाते। ज्ञान के तौर से आप समझ जाते हैं, लेकिन आप में पावर नहीं होती उस बात को हैंडल करने की, है ना? यही आपका मतलब है शायद। तो पावर भी आ जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिए। हमारी जर्नी अभी स्टार्ट हो गई है, आगे हम बढ़ जाएंगे। और किसी का कोई सवाल है या कोई बात करना चाहता है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो इस वक्त जो है सब भूले हुए हैं कि वो कौन है। सब ने लाइन क्रॉस कर दी है, और जैसे कि एक शास्त्रवाद है, प्लेटो नामक एक शास्त्रवाद है, और वो कहते हैं कि इस वक्त दुनिया की जो हालत है ना, वो ऐसे है कि उन्होंने अंग्रेजी में कहा, वी डोंट नो दैट वी डोंट नो, वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। यानी कि हमें पता ही नहीं है कि हमें पता नहीं है। कोई बात आपको पता नहीं है, ऐसा आपको मालूम, मान लीजिए आपको साइंस नहीं आती, अगर ये बात आपको पता है कि साइंस नहीं आती मुझे, तो आप साइंस को पता कर सकते हैं। लेकिन साइंस नहीं आती है, और ये भी नहीं पता कि आपको नहीं आती है। आप समझ रहे हैं बात? शब्दों के हेराफेर में नहीं जाइए। ये बात उन्होंने ऐसे बोली कि इस वक्त दुनिया की वो हालत है, उनको ये भी नहीं पता कि उनको कोई चीज नहीं पता। वो समझते हैं सब पता है उनको। अगर हमारे को पता चले कि हमें ये सोल के बारे में नहीं पता, आत्मा परमात्मा के बारे में नहीं पता, हम पता कर सकते हैं। तो ये आज दुनिया की हालत है। जैसे क्या होता है कि कई बार जो आज का सीन जो है क्या है कि कई बच्चे जो होता है कंप्यूटर गेम्स में
इतने घुस जाते हैं कंप्यूटर गेम्स में कि वो ही उनकी दुनिया बन जाती है। तो साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं वो इमोशनली यानी जज्बाती तौर पे अपने सच्चे घर के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं वहां से। तो आज हमारी भी कुछ हालत ऐसे ही हुई है, वो अपने पेरेंट्स के भी नहीं, वो क्या खा रहे हैं उनको कोई पता ही नहीं है, बस लगे रहते हैं उसमें, इमोशनल डिस्कनेक्ट जिसको बोलते हैं। तो आज सिमिलर ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ है कि हम जो है अपने घर से, अपने सच्चे घर से, पिता से, अपने फैमिली से कट गए हैं, वहां से भी कट गए हैं और यहाँ पर भी सब रो रहे हैं। तो इस तरह से हमारी आज की हालत हो गई है कि इमोशनली हम घर से कटे हुए हैं। अब यहाँ पर हम एक नया कॉन्सेप्ट उठाते हैं। कॉन्सेप्ट उठाने के पहले चलिए 1 मिनट हम पूरा अपने आप को मेहमान समझते हैं, इस प्रैक्टिस में आते हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। आप जब प्रैक्टिस करें तो उस समय पूरी तरह अटेंशन के साथ करें। ऐसा नहीं कि आप कुछ मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस ऐसे नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल एकाग्रता के साथ आप हिले डुले नहीं, और हिले डुले यानी कि बहुत सारा मूवमेंट नहीं करें, आराम से बैठ के इसको प्रैक्टिस करें। 1 मिनट के लिए हम इस प्रैक्टिस में आते हैं। हम खुद को एक अदृश्य गेस्ट के रूप में देखते हैं। ये आत्मा जो है गेस्ट है यहाँ पर। इनविजिबल गेस्ट, अदृश्य मेहमान शरीर के भीतर। हम एक अदृश्य उपस्थिति की तरह देखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन प्रेजेंट है। इसका चित्र आप एक छोटे से पॉइंट के रूप में भी देख सकते हैं। गेस्ट यानी फ्री, स्वतंत्र। आप जहां पर भी हैं, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, इनके पीछे एक गेस्ट है। पॉइंट, पूरी दुनिया एक गेस्ट हाउस है, और जो ये मेहमान है ये टूरिस्ट भी है। टूरिस्ट है, लंबी हॉलिडे पर आया है। हॉलिडे माना खुशी, हॉलिडे माना हैप्पीनेस, दुख नहीं। गेस्ट की जीवन भरपूर होती है, उसका अपना एक घर है, अपनी फैमिली है, अपने माता पिता हैं उसके। यहाँ पर वो केवल अनुभव के लिए आता है, और हर अनुभव उसका बहुत रिच होता है। गेस्ट लाइट रहता है, फ्री होने की वजह से मन की स्थिति लाइट रहती है। वो सब्जी भी काटेगा, खाना भी बनाएगा, ऑफिस भी जाएगा, लेकिन लाइट रहकर, फ्री रहकर। ये फ्रीडम, ये स्वतंत्रता इसलिए
कि उसको यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, कुछ खोने को नहीं है उसके पास, क्योंकि उसका कुछ पहले अपना है ही नहीं, और ना वो यहाँ से कुछ लेके जा सकता है। फ्रीडम देता है ये कॉन्शियसनेस। हर क्षण उसके लिए एक तोहफा है। जैसे टूरिस्ट छोटी छोटी चीजों को कैमरे में बंद करता है, ऐसे ये मेहमान, इसके लिए हर क्षण तोहफा है। धूप है तोहफा है, हवा है तोहफा है, हर संबंध, हर संपर्क, हर संस्कृति, भिन्न भिन्न लोग, हर चीज, हर एक एक पल उसके लिए तोहफा है। ये मेहमान यात्री भी है, यात्रा कर रहा है यहाँ पर। और यात्री होने के नाते कुछ भी पीछे का बोझ लेके नहीं करता। यात्री माना लाइट ट्रैवल करना। जो कुछ हुआ पीछे, फुल स्टॉप, कुछ कैरी नहीं। हर सीन उसके लिए नई सीन है। चाहे कोई बहुत अच्छी सीन रही हो, बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई हो या एंजॉय किया हो, फिर भी फुल स्टॉप लगा के आगे जाता है, क्योंकि उसको आगे की सीन अटेंड करनी है। पीछे का कुछ भी लेके नहीं जाता बोझ। ट्रैवलर, यात्री यानी हल्का होके, कोई बैगेज नहीं, हर क्षण पीछे छोड़ते हुए, अनुभव करते हुए वो आगे जाता है। पीछे की कोई बात, पीछे की कोई सीन, पीछे जो कुछ भी हुआ, वो सब ड्रामा में था। और देखा जाए तो यहाँ ना कोई मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, ना कोई जन्म रहा है। यहाँ सारे गेस्ट एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में आते हैं, और जो रियल एक्टर है वो तब भी जीवित था, वो अब भी जीवित है। कॉस्ट्यूम बदलना कोई मृत्यु नहीं है। नए कॉस्ट्यूम में आना जन्म नहीं। ये ड्रामा का खेल चल रहा है, और सारे सोल, सारे मेहमान बहुत बहुत लकी हैं, क्योंकि ये हॉलीडे है। जैसे हम इस प्रैक्टिस को खत्म करते हैं, याद रखें लंबी हॉलीडे पर हम यहाँ आए हैं। हर क्षण एंजॉय करें। थैंक यू। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में दो शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है। मुरलियों में भी ये शब्द आते हैं कई बार, और ये शब्द है पारस और पत्थर। पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि। बार बार इस पारस और पत्थर का जिक्र होता ही रहता है। तो क्या है ये पारस और पत्थर, इसको हम आज थोड़ा अच्छे से समझेंगे। पारस यानी वो बुद्धि जो ऊंची बुद्धि है। इसको ठीक से समझेंगे हम। ये दो कॉन्सेप्ट है, इसका हम बार बार इस्तेमाल भी करेंगे। बाबा कहते हैं पारस बुद्धि बनो। पारस बुद्धि क्या है, किसके पास है ये बुद्धि? ये बुद्धि हम सबके पास है। यानी ये ऊंची चेतना की बुद्धि है, बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि है,
दिव्य बुद्धि है। ये सारे पारस बुद्धि के ही नाम है। डिवाइन इंटेलेक्ट, हाँ, दिव्य बुद्धि, ऊंची बुद्धि, पारस बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, ये सब एक ही है। तो ये पारस यानी ऊंचा, सूक्ष्म, दिव्य। इसी के कॉन्ट्रास्ट में पत्थर बुद्धि होता है एक। पत्थर बुद्धि यानी लघु चेतना, बहुत नीचे की कॉन्शियसनेस। ग्रॉस यानी स्थूल चेतना, ड्रामा में फंसी हुई बुद्धि। अब देखिए, जो पारस बुद्धि वाला होगा उसको ड्रामा को देखेगा ड्रामा की तरह, लेकिन उसको समझ होगी कि इस ड्रामा में पीछे जो है सोल्स एक्टिंग कर रहे हैं। इसको कहते हैं पारस बुद्धि। पारस बुद्धि यानी सत्य बुद्धि, यानी जो है जैसा है उसे वैसा देखना। ये ड्रामा है तो ड्रामा की तरह देखना, और अपने सत्य में रहना कि हम सोल्स हैं। ऐसा नहीं कि उसे कुछ लाइट दिखाई देगी यहाँ पर, नहीं, लेकिन समझ है उसको कि ये एक एक्टर है जो कॉस्ट्यूम पहन के ड्रामा कर रहे हैं। पत्थर बुद्धि जो है वो ड्रामा में ही उलझा रहेगा। इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, माना कि ड्रामा की चीजों में ही उसकी दुनिया बनी हुई है, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। पत्थर बुद्धि यानी कि वो उसके पास, उसने गाड़ी खरीदी, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, यही चलता रहेगा, वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। जिसको कहते हैं स्थूल, नीचे की चेतना। पत्थर बुद्धि को डिस्ट्रक्शन दिखाई देगा, विनाश दिखाई देगा, लेकिन पारस बुद्धि को परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये पारस बुद्धि हर एक के पास है, लेकिन हम इसको जितना ज्यादा शार्प करते हैं, जितना इस्तेमाल करते हैं, उतनी ये बुद्धि हमारी शार्प होती जाती है। बाबा का एक नाम पारसनाथ भी है। भगवान को पारसनाथ भी कहते हैं क्योंकि वो हमेशा सत्य में रहते हैं, पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जो है जैसा है वैसे देखते हैं। तो पारस बुद्धि यानी कि सत्य बुद्धि कहेंगे। और ये जैसे कि एक चश्मा है, आप हरा चश्मा पहनते तो आपको सब कुछ हरा नजर आएगा, लाल पहनेंगे तो सब कुछ लाल नजर आएगा। ऐसे ही जब हम पारस का चश्मा पहनते हैं तो क्या नजर आता है हमें। देखिए, इस समय मान लीजिए बाहर कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है बाहर, और कोई फोन पे बात कर रहा है। जो पत्थर बुद्धि वाला होगा उसको यही नजर आएगा कि ये फोन पे बात कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये देखो ये कोई टाइम है क्या बाहर घूमने का, ये दोपहर को कोई जॉगिंग करता है, उसको ये नजर आएगा पत्थर बुद्धि वाले को। पारस बुद्धि क्या देखेगा, ड्रामा में इसको साइकिलिंग का पार्ट मिला हुआ है। ये देखो, ये सोल साइकिल करके जा रहा है, ड्रामा में सीन चल रही है, सोल साइकिल करके जा रहा है, वो यहाँ पर जॉगिंग कर रहा है, वो यहाँ पर वॉकिंग कर रहा है। ड्रामा की सीन में ये सोल ये पार्ट निभा रहा है, ये मेहमान है जो इसको पार्ट मिला हुआ है निभाने का। पारस बुद्धि ऐसे देखेगा, पत्थर बुद्धि दूसरे रूप में देखेगा, उसको ये ड्रामा ही दिखाई देगा। लेकिन पारस ड्रामा से परे देखता है सत्य को, वो ड्रामा की सीन देखेगा। मान लीजिए कोई डकैती हो रही है, डकैती हो रही है और कोई रॉबर्स हैं जो बैंक को लूट रहे हैं। पत्थर बुद्धि वाला परेशान होगा, चिल्लाएगा, या फिर कहेगा अरे ये क्या कर रहे हैं। पारस बुद्धि वाला ड्रामा की एक सीन चल रही है जिसमें दो सोल्स हैं, एक रॉबर है और एक ये बैंक मैनेजर है, और ये सीन ये बैंक में चल रही है। वो परे देखेगा, यानी कि जो स्थूल आंखें हैं उससे परे उसको दिखाई देगा, सूक्ष्म बुद्धि से वो नजर आएगी चीजें। तो ये सूक्ष्मता को बार बार देखना, सूक्ष्मता से देखना, इसको हम पारस बुद्धि कहते हैं। और जो पारस बुद्धि का इस्तेमाल करता है बार बार, वो लाइन के पीछे रहता है। जब जब हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लाइन के पीछे रहते हैं। मान लीजिए अभी भी, इस वक्त भी आपके पास हर पल आपके पास चुनाव है, पारस या पत्थर। घर पे भी रहते हैं, आप बाहर जाते हैं, हर सेकंड आप ये चुनाव कर सकते हैं, पारस बुद्धि का चुनाव करें या पत्थर बुद्धि का। पारस बुद्धि यानी इस वक्त भी
पारस बुद्धि वाला क्या देखेगा, ये इतने सारे 30 सोल्स हैं यहाँ पर, और ये सारे सोल्स ज्ञान हासिल कर रहे हैं, सब अपनी उन्नति कर रहे हैं। पारस बुद्धि वाला ये देखेगा। लेकिन पत्थर बुद्धि वाले को शरीर नजर आएंगे। पत्थर बुद्धि वाला देखेगा ये जूम कॉल चल रही है, ये यहाँ पर ऐसा है, ऐसे शरीर देह को नजर आएगा, उसकी दुनियावी नजर होगी। पारस बुद्धि वाले की ईश्वरीय नजर, ईश्वरीय दृष्टिकोण होगा। जैसे भगवान देखते हैं वो वैसे देखेगा। ड्रामा है तो ड्रामा को सत्य नहीं समझेगा, ड्रामा को ड्रामा ही देखेगा। अमिताभ बच्चन शहंशाह मूवी को क्या वो अपना घर समझ के देखेगा? नहीं ना, वो उसको यही समझेगा ये ड्रामा है और उसका एक अपना घर है, उसे पता है। ऐसे ही हम ड्रामा में जब रहे, ये सीन चल रही है, इसको ऐसा समझे, इसको यही मेरी जीवन है, नहीं है। तो हम ड्रामा में फंसे ही इसलिए क्योंकि इसी को अपनी जीवन समझ रहे, ये जीवन नहीं है हमारी। यहाँ गेस्ट हैं हम, ये थोड़ी ना है हमारी जीवन। मैं थोड़ी ना अकेला हूँ। अगर मैं अपने आप को अकेला समझ रही हूँ, लाइन क्रॉस करी हुई है मैंने। सोल हूं, मुझे ये पार्ट मिला हुआ है, अकेला का पार्ट है। ऐसे ही सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा की चीज ड्रामा में रहती है, घर जाने वाला सोल है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। किसी का कोई सवाल है? आपको समझ आया ये पारस बुद्धि पत्थर बुद्धि? हर वक्त हमारे पास ये चुनाव है। हम इस पारस बुद्धि पर एक मेडिटेशन बताएंगे कि कैसे करना है इस पर मेडिटेशन। हम आपको अनम्यूट करते हैं, अगर किसी का सवाल है, या फिर आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। हम आपको प्रोत्साहन देंगे कि आप ये छोटे छोटे डायग्राम्स हमारे को याद दिलाते रहते हैं कि हमको करना क्या है, हम लाइन के पीछे हैं कि नहीं। हर वक्त लाइन के पीछे रहें, आगे नहीं आ जाए। लाइन के पीछे रहना इंपॉर्टेंट है। कोई कुछ सवाल पूछना चाहेगा? आप सबको समझ आ रहा है? आप सबको समझ आ रहा है? हाँ जी दीदी, बहुत अच्छे जी से जी समझा। जी जी। हाँ जी दीदी। किसी का कोई कमेंट, किसी का कोई शेयरिंग? यहाँ पर नयनतारा बहन, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति सिस्टर। थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ साउंड है आज ऊपर से। नहीं, क्लियर है, क्लियर है, आप बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, हमारे मन में तो हमेशा आता है कि यही फोकल पॉइंट है, बाबा का ज्ञान का मेन यही फाउंडेशन है। अगर ये हम अच्छी तरह से इसका बुद्धि से क्लैरिटी आ गई, हम समझ जाए और इसको हम प्रैक्टिस करने लगे, तो बाबा का नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब आपके लाइफ में आपको अनुभव आने लगेगा और इतनी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। तो इसीलिए तो हम कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, अगर कहीं डाउट है आप लोग जरूर पूछें, लेकिन इसको पक्का कर लीजिए, क्योंकि बाबा का ज्ञान जो है वही एक ही बाबा है। वो कोई ज्ञान, वो गुरु गोसाई तो है नहीं, है ना, लेकिन वो परमात्मा खुद आके ये थोड़ी टाइम हमें शरीर भान से, देह भान से निकाल अपना स्वरूप में टिकाना सिखाता है। बाबा का मुरली का मेन यही है। अगर हम इसी को, ये इतनी इजीली हो गया था, हम इतनी साल चल रहे थे ज्ञान में, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था। पर जब से ये एक दो सेशन अटेंड करने के बाद अचानक जैसे लगा जब फ्रीडम हो गया। ऐसा नहीं कि पूरा फ्रीडम हो गया, लेकिन ये समझ जो है ना, इतना आपको फ्रीडम देता है, मतलब मजा आने लगता है। तो थैंक यू अखिला सिस्टर, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू नयनतारा बहन।
और कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ, किसी का सवाल है कि अपनों की बातें बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है, और दूर होते हैं तो बातें भी बंद हो जाती है, क्या करें हम? फिर कई दिनों तक मन ही रहता है। किसी का सवाल आया है, तो हमको ये अच्छे से समझना है। आप जो कह रहे हैं अपनों की बातें हर्ट, हाँ, आप किसको यहाँ पर अपना कह रहे हैं? हम कहेंगे यहाँ सारे ही आपके अपने ही हैं। अगर आप उस छोटे से फैमिली, 4-5 लोगों के फैमिली को ही आप अपना कह रहे हैं, तो वो केवल हमारे को ड्रामा में हमारे को मिली हुई फैमिली है। इसको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करें। यहाँ ड्रामा में सारे एक्टर्स हैं। यहाँ पर कोई पापा का रोल प्ले कर रहा है, या चाचा का रोल, काका का रोल। लेकिन पारस बुद्धि से हम देखें तो यहाँ सारे पॉइंट ऑफ लाइट्स हैं जो यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं। कोई पापा रोल कर रहा है, कोई मामा, चाचा, टीचर, ये सब रोल कर रहे हैं। तो अगर हम कहें तो ये पूरी ही दुनिया आपकी अपनी है। तो लेकिन ये हर्ट होना आपको बंद हो जाएगा। आप अपने को धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेकर आए और अंडरस्टैंड करें कि सारे अपना रोल कर रहे हैं। आप किसी की कैमल कोई बात कह रहा है तो वो कैमल कह रहा है, ऊंट कह रहा है, वो पॉइंट नहीं कर रहा है। वो पॉइंट तो क्लीन है बिल्कुल। हम सबको यहाँ पर जो हमारा ये दृष्टिकोण है, हम यहाँ किसी को भी पापात्मा या हम किसी को भी सिनर नहीं देखते हैं, गुस्सा करने वाला नहीं देखते। हम सबको लविंग एंड लवली सोल्स देखते हैं। वो एक्टिंग में इस तरह से कर रहा है, तो आप उसको पारस बुद्धि से देखें। उसकी एक्टिंग में उस कैमल का रोल ऐसा है, लेकिन वो सोल तो बहुत ही प्यारा सोल है। जो भी आपको लग रहा है हर्ट करे, वो आपको हर्ट नहीं कर रहा है। समझ गए आप? तो थोड़ा दृष्टिकोण चेंज करेंगे तो आपको बुरा लगना भी बंद हो जाएगा। और इसका मैजिकल रिजल्ट ये है कि वो आपको बुरा बोलना भी बंद कर देंगे। वो मैजिकल रिजल्ट है, लेकिन हमको उसकी परवाह नहीं करनी है। हमको सही दृष्टिकोण से देखना है। ठीक है? आपको अगर ठीक लगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल है या कोई कुछ जवाब आ गया है तो? अखिला सिस्टर, जी जी, पॉइंट हम एम्फसाइज करना चाहेंगे कि ये जो ड्रामा की पॉइंट आप समझा रहे थे ना, ये ड्रामा जो है ये अपरिवर्तनशील, मतलब ये ड्रामा में जो सीन बाय सीन लिखा हुआ है। और 5000 वर्ष में बाबा भी बोलता है कि अभी जो मक्खी उड़ा 5000 वर्ष के बाद वही मक्खी उड़ेगा। मतलब यहाँ सीन बाय सीन एवरीथिंग इज फिक्स्ड। और ये खाली हम पढ़ते थे, लेकिन इसका अंदर से महसूसता नहीं थी। पर जितना जितना इसका अंदर से महसूसता आई, तो फिर मन शांत होने लगा कि लगता है कि सामने वाला भी ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। अगर आप आत्म अभिमानी स्थिति में सच में रहते हैं, दूसरों के लिए आपका रहम दिल बनना नहीं है। ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि ड्रामा का पॉइंट के हिसाब से वो जो भी कर रहा है उसका रोल तो फिक्स है। हमारी मन चलाना ही हमारा गलती है। तो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग से हमारी अंदर से वो जो नेगेटिव एनर्जी जाना बंद हो जाता है। कम से कम हम ड्रामा से बाहर निकल आते हैं। बाकी तो जैसे आप बोल रहे ड्रामा में कुछ बदलेगा ना, मतलब हम उसमें इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको राइट अंडरस्टैंडिंग होगा वो कभी ड्रामा को चेंज करने की उसके अंदर होगा भी नहीं। ठीक है ना? ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। यहाँ हमको ड्रामा को चेंज नहीं करना, हमको सोल कॉन्शियस होना है। यानी हमको सही विधि से देखना है उस ड्रामा को। ड्रामा में जो होता है होने दीजिए, आप उसकी परवाह मत कीजिए। आप सही दृष्टिकोण अपनाइए। ये ड्रामा है,
पारस बुद्धि इस्तेमाल कीजिए कि कौन ड्रामा कर रहा है, कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन कॉस्ट्यूम को अलग कीजिए, रोल के साथ मिक्स मत कीजिए उस सोल को। हम क्या करते हैं, वो रोल को और सोल को मिक्स कर देते हैं, तो इसीलिए ये हो जाता है। हम यहाँ पर और किसी का कोई क्वेश्चन हो? योगेंद्र भाई आप बात करेंगे? आपके कमेंट बहुत वेलकम है, अगर आप बात करना चाहें, अगर आप बात करने के सिचुएशन में हैं। योगेंद्र भाई एक तो रिट्रीट शायद अटेंड कर चुके हैं पहले जी। ओम शांति। ये आपने पारस बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए बताया, ये बहुत मतलब भाई जी आपकी आवाज थोड़ा, अगर आप माइक के क्लोज आके बात कर सकते हैं। जो आपने पारस बुद्धि के लिए बताया कि हर समय आप पारस बुद्धि इस्तेमाल करनी है, तो जब हम पारस बुद्धि इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सारी सिचुएशन ऑटोमेटिक सोल्व हो जाती है, हम देह अभिमान से बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं जी। और हम किसी भी बात में मूंझते नहीं। और जब तक हम अपने आप को सोल नहीं समझते हैं, उसके मतलब पार्थ बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते, तब तक हम हर सीन में उलझेंगे, हर बात में उलझते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताए। जैसे ही हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ना, सारी उलझने समाप्त हो जाती हैं। हम अभी इसका इस्तेमाल करेंगे, कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप पारस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। कल हमने ये होमवर्क दिया था कि मेहमान की चेतना में आए। हम ये सोल के लिए, आत्मा के लिए इनविजिबल गेस्ट इस्तेमाल करते हैं, अदृश्य मेहमान, यात्री, टूरिस्ट, ये सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कई बार बार आत्मा आत्मा वर्ड यूज करने से इतनी फेमिलियरिटी हो जाती है, तो इतनी फेमिलियरिटी की वजह से बुद्धि बाईपास कर जाती है उस शब्द को। तो इसीलिए हम अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बात वही उसी की हो रही है। थैंक यू योगेंद्र भाई, बहुत अच्छा आपने बताया। मैं एक थोड़ा सा अलग सा पॉइंट बताना चाहता हूँ। वैसे जी जी जी। लोग स्कूल में कि हमने कई बार जैसे छोटे स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको मैडम बोलते हैं कि अपने कान पकड़ो, सॉरी बोलो, अगर तुमने ये मिस्टेक की है तो हम दोबारा इस मिस्टेक को नहीं करेंगे। तो कान पकड़ के उनको बोलते जोर से खींचो और इनको सॉरी बोलो, ये भूल दोबारा नहीं है। तो ये मैम इसलिए क्यों कहती है कि कान को पकड़ के जोर से खींचो और ये भूल दोबारा नहीं होगी, क्योंकि ये जो हमारे जो ईयर के नीचे जो पॉइंट है नीचे, ये हमारी मेमोरी पॉइंट होते हैं यहाँ पे दोनों कानों के नीचे, याददाश्त को बढ़ाने के लिए। इसलिए मैंने करती जोर से पकड़ के उसको नीचे की तरफ खींचो, अब ये भूल दोबारा नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे मेमोरी पॉइंट होते हैं दोनों कानों के पास। जी, तो आप कह रहे हैं कि हम जब भी देह अभिमान में आए कान पकड़ के खींचे। जी जी जी, ठीक है भाई, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। योगेंद्र भाई का अपना अनुभव है, तो ठीक है, वो या अपने आप को याद दिलाने के लिए कान खींचते हैं, अच्छी बात है, थैंक यू। तो यहाँ पर हम 1 मिनट में पारस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, और हमारा आज का होमवर्क है, आप पारस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए बार बार। ये पारस बुद्धि का इस्तेमाल नेचुरल हो जाए, तो इसलिए हमारे को बार बार इस्तेमाल करना होता है। समय समाप्ति की ओर आ रहा है, तो हम 1 मिनट में इसका इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट के लिए आप देखिए, ये सब कुछ आप जहां बैठे हैं, जिस कमरे में हैं, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, फर्नीचर,
आपकी खिड़की के बाहर जो पेड़ पौधे सब कुछ, जो पत्ता हिल रहा है, ये सब कुछ हूबहू एक फिल्म सिटी की तरह एक सेटअप है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये जो पत्ता भी हिल रहा है ये सीन है, ये ड्रामा की हूबहू ऐसे ही जैसे ड्रामा में होता है। कोई भाग रहा है, कोई बात कर रहा है। आप देखिए इसे पारस बुद्धि से, ये सीन चल रही है ड्रामा की। सब कुछ, एक छोटी चींटी भी अगर कहीं चल रही है वो ड्रामा की सीन बनाने के लिए चल रही है। कितना जबरदस्त ये सोफिस्टिकेटेड ड्रामा बना हुआ है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे फिल्म सिटी में एक सेटअप होता है, कहीं सोफा, कहीं आलीशान बंगला, कहीं कोई बाहर गाड़ी होती है, कोई दौड़ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, मार्केट की सीन हूबहू ऐसे ही ये ड्रामा की सीन है। सब कुछ आपके आसपास, इसीलिए कि ये एक्टर एक्टिंग कर सके। ये अदृश्य एक्टर भी है। ये सब कुछ उसकी एक्टिंग का सेटअप है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं इस बात पर? आप अच्छा अभिनय कर सके, इसके लिए ये सारे प्रॉप्स आपको दिए गए हैं। और जो अन्य रोल हैं उनके पीछे भी वो एक्टर है। देखिए सब एक्टर्स को, इनमें कोई आपका रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, रोल प्ले कर रहा है, फ्रेंड का रोल, लेकिन ये सारे एक्टर्स हैं। और इनका घर, इन एक्टर्स का, इन पॉइंट्स का घर इस ड्रामा से परे है। हम उस घर को देखते हैं इस स्थूल दुनिया से बहुत ऊपर, नीले आकाश के ऊपर गोल्डन रेड लाइट की एक दुनिया, सूर्यास्त के समान लाल प्रकाश, स्थिर, यहाँ कोई ड्रामा की हलचल नहीं। ये घर है टाइमलेस, समय से परे, चेंजलेस और एंडलेस। थैंक यू। हम ये सेशन यहाँ एंड करेंगे। अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। आज सबसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा 5 मिनट पहले ज्वाइन करें ताकि मिस ना होए और हम और लोगों के शेयरिंग सुन सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट है। होमवर्क जरूर कीजिए। आज कल तक हम जब तक नहीं मिलते, पारस बुद्धि का हर सेकेंड जब जब याद आए आपको इस्तेमाल कीजिए और गेस्ट कॉन्शियसनेस में रहिए। थैंक यू। ओम शांति।